जय मसीह की। इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन के लिए जितने जन इस बाइबल कॉलेज में एनरोल हुए हैं उन सबों को और उनके परिवार को आशीष दीजिए, उनकी सेवकाई को आशीष दीजिए, उनकी सेवकाई को बढ़ाइए, उन्नति दीजिए, तरक्की दीजिए, विस्तार कीजिए उनको। परमेश्वर, आर्थिक रूप से उनको विस्तार कीजिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद वो 40 दिन अपने चेलों को प्रकट हुए। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले एक पहाड़ के ऊपर सारे चेलों को इकट्ठा किया और एक सबसे बड़ा वादा उन्हें दिया स्वर्ग जाने से पहले। और उन्होंने कहा कि एक तोहफा मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 16 to 18। और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और यूहन्ना का सुसमाचार जॉन का 16 का 5 to 7 जब पढ़ते हैं। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। इन वचनों में हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से एक सहायक के लिए और एक सहायक के लिए मैं विनती कर रहा हूं। ये वो सहायक है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और वो तुम्हें सच्चाई में चलाएगा। ये सच्चाई का आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जाना उचित है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो वो सहायक आएगा। तो परमेश्वर ने अनाथ नहीं छोड़ा है हमें। स्वर्ग में हमारे दो सहायक है। अभी समझ रहे हैं आप, हमारे दो सहायक है। पहला सहायक है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग में बैठे हैं और हमारे लिए विज्ञापन कर रहे हैं। और दूसरा सहायक है पवित्र आत्मा, जो यहाँ इस संसार में हमारे साथ हमें अगुवाई दे रहे हैं, सत्य में चला रहे हैं। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। ट्राइपार्टाइट नेचर ऑफ गॉड, मतलब त्रित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये त्रित्व में एक है पवित्र आत्मा। जब हम प्रेरितों का कार्य 5 का 3 से 4, एक्ट्स 5 3 to 4 पढ़ते हैं। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तो यह पतरस कहते हैं कि तुमने झूठ पवित्र आत्मा से कहा है, यानी तुमने मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से कहा है। यहां पतरस पवित्र आत्मा को परमेश्वर से तुलना नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पतरस कह रहा है कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। हम तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। परमेश्वर के तीन तीन स्वभाव हैं, और तीनों अलग अलग स्वभाव एक पिता में, एक पुत्र में और एक पवित्र आत्मा में प्रकट होता है, जिसे ट्राइपार्टाइट नेचर कहा गया है, यानी त्रित्व, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं एलियोहीम, जहां एलियोहीम, ईम जो शब्द है वो बहुवाची शब्द है।
जहां कहीं भी ईम लगता है हिब्रू में बहुवाची है, यानी परमेश्वर, बहुत माने बहुवाची, मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर एलियोहिम होते हैं। पवित्र आत्मा के वर, पवित्र आत्मा जो है एक वर की तरह है हमारे जीवन में। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा एक वर है। जब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो उद्धार पाता है। उसके बाद वो पानी का बपतिस्म पाता है, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्म। पानी का बपतिस्म और पवित्र आत्मा का बपतिस्म दो अलग अनुभव हैं। बहुत जन ये प्रचार करते हैं, बहुत जन का यह मानना है कि जब हम पानी का बपतिस्म लेते हैं तो उसी समय में पवित्र आत्मा का भी बपतिस्म हो जाता है। लेकिन बाइबल कुछ और ही कहता है। बाइबल कहता है कि पानी का बपतिस्म और पवित्र आत्मा का बपतिस्म दोनों अलग अलग अनुभव है। निकोदेमस से बात करते समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति जब तक पानी और पवित्र आत्मा से बपतिस्म, यानी दो चीजें हैं, दो बपतिस्म है, पानी और पवित्र आत्मा, जब तक एक व्यक्ति पानी और पवित्र आत्मा से बपतिस्म नहीं लेता वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पतरस कहता है, जब हम प्रेरितों का कार्य का दूसरा अध्याय का 38 और 39, एक्ट्स 2 38 39 पढ़ते हैं, या पतरस कहते हैं कि पश्चाताप करो और बपतिस्म लो, और जो कोई यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करेगा और अपने पापों को कबूल करेगा उसे क्षमा मिलेगा, और उसे पवित्र आत्मा का तोहफा उसे दिया जाएगा। ये तोहफा है पवित्र आत्मा का, एक तोहफा है जो परमेश्वर हमें देता है। पवित्र आत्मा के कुछ कार्यों के बारे में हम देखते हैं। जब पवित्र आत्मा से हम बपतिस्मा पाते हैं तो पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में निवास करता है। पुराने नियम में क्या था कि पवित्र आत्मा उतर कर अपना कार्य कर कर चला जाता था विश्वासी के ऊपर में, लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर निवास करता है। पहला चीज, पवित्र आत्मा गवाही देता है परमेश्वर और हमारे रिश्ते के बारे में। रोमियो का 8वां अध्याय का 16 वचन, रोमन्स 8:16, जब हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा गवाही देता है हमारे आत्मा से, यानी मानव आत्मा से मिलकर क्या गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम अनाथ थे, लेकिन जब हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद और पवित्र आत्मा में बपतिस्म लेने के बाद हमारे अंदर में वो अनाथ का स्वभाव टूट जाता है। हम अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करते। जो भी परमेश्वर में रहते हैं ना, वो कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर में वो अनाथ वाला स्वभाव टूट जाता है। क्योंकि अभी हमें किसी का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे अंदर में पवित्र आत्मा हमारे अंदर में हमारा सहभागी बनकर, हमारा मददगार बनकर निवास कर रहा है। इसलिए हमारे अंदर में से वो भावना, जो अकेलापन का भावना है, वो भावना, जो हम अनाथ हैं, वो भावना टूट जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को मिलकर हमारे आत्मा में गवाही देता है कि तुम अनाथ नहीं हो, बल्कि वरन तुम परमेश्वर के संतान हो। दूसरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा में सिखाता है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 26वां वचन, जॉन 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो आता है, जो पिता हमें भेजता है, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, और वो तुम्हें पुनः बातें भी, पुराने बातों को भी तुम्हें याद दिलाएगा। देखिए, इसमें दो बातें हैं जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के मंत्रालय में दो चीजें हैं यहाँ। सबसे पहला कि वो हमें सब बातें सिखाएगा। जब सब बातें सिखाएगा का मतलब है, सब बातें सिर्फ बाइबल संबंधी बातें ही नहीं है। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि एक अच्छा सेवक कैसा बनना है, एक अच्छा पति कैसा बनना है, एक अच्छा माँ कैसा बनना है, एक ऐसा अच्छा एक अच्छा पत्नी कैसा बनना है, एक अच्छा पिता कैसा बनना है।
सब कुछ सिखाएगा। यही नहीं बल्कि आपके कामों में आपका मदद करेगा। पवित्र आत्मा आपको हर चीज सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको वो सारी चीजें सिखाएगा जो आप सीखना चाहते हैं। पढ़ाई के मामले में हो, पवित्र आत्मा आपको पढ़ाई सिखाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। मुझे याद है कि मैं जब पहले बार अपना कार खरीदा था, तो मेरे एक दोस्त थे, उनके उनका एक ड्राइवर था। वो मेरे दोस्त ने उनके ड्राइवर को भेजा, और मैं कार तो ला दिया शोरूम से, लेकिन मुझे कार चलाना नहीं आता। अब मुझे सीखना है। तो मैंने रात भर प्रार्थना किया। मैंने कहा, पवित्र आत्मा, आप मुझे कार चलाना सिखाइए, और मैं दर्शन देखता हूँ कि कैसा गियर डालना है, एक्सीलेटर डालना है, कैसा ब्रेक, कैसा क्लच दबाना है। और अगला दिन मैं बैठकर धीरे 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 मैंने कार चला लिया। सब लोगों ने सोचा कि मुझे कार चलाना पहले से आता है, लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता है। मैं उस दर्शन में मैंने सीखा। पवित्र आत्मा मुझे ऐसे बहुत कुछ सारी चीजें मुझे सिखाया। पवित्र आत्मा ने मुझे प्रोग्रामिंग करना सिखाया। पवित्र आत्मा मुझे किताब लिखना सिखाया। पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि वो सारी बातें सिखाता है। वो एक बात नहीं, सारी बातें हमें सिखाता है। दूसरा चीज इस वचन में हमें जानना है, वो हमें सारी बातें, जो पिछली सारी बातें याद दिलाएगा। पिछली सारी बातों का मतलब क्या है? यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तो उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा, वो सारी बातें पवित्र आत्मा हमें बताएंगे। हमको ऐसा लगेगा कि जैसा हम प्रभु के साथ उस यात्रा में हम थे। उस समय में हम नहीं थे, हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। इसलिए पवित्र आत्मा हमें वो सारी चीजें बताएगा जो उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा। और क्या कहा, वो सारी बातें पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा, और हमारे द्वारा इस संसार में, इस समय में पवित्र आत्मा वो बताएगा कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या किए, चेलों ने क्या क्या किया। हम वहां नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा वहां पर थे, और पवित्र आत्मा हमें बताएंगे। और एक कार्य क्या है, और एक मंत्रालय क्या है पवित्र आत्मा का, कि वो हमें अगुवाई देता है। रोमियो का 8 का 14, रोमन्स 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, वो पुत्र बनते हैं, परमेश्वर का पुत्र। इससे पहले हम गुलाम नहीं है। देखिए, हम गुलाम नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्म पाने के बाद हमारे अंदर में वो बदलाव आता है, वो परिवर्तन आता है। वो बदलाव और वो परिवर्तन पवित्र आत्मा स्वयं लेकर आते हैं, और हमारे अंदर में एक धैर्य, एक साहस आता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर का संतान है। हम जरूर कब्जा करेंगे। हम इस टेरिटरी के ऊपर में हम जरूर कब्जा करेंगे। हम जरूर विजय विजय पाएंगे। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, कि परमेश्वर को प्रसन्न करने में हमारा मदद करता है। गलतियों का 5 का 16, गैलेशियंस 5:16 में जब हम पढ़ते हैं। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अगर मैं पवित्र आत्मा में निवास करता हूं, तो मैं अपने शारीरिक आशाओं के ऊपर में मैं विजय पाऊंगा। देखिए, संसार कैसा बदल चुका है। हमें पाप में गिरने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं। हमारे उंगलियों में ही फोन है। फोन के द्वारा हम कितने भी सारे अश्लील और पाप संबंधी चीजों को देख सकते हैं। हमको लगता है कि हम 5 मिनट फोन में एक दो वीडियो देख के फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे, लेकिन घंटे निकल जाते हैं, और हमारी आंखें बहुत सारी गंदी चीजों को निकल के देख के वो निकल जाती है। लेकिन पवित्र आत्मा उस समय में हमें मदद करता है कि उस पाप संबंधी चीजों से बाहर निकलने के लिए। पवित्र आत्मा हमारा मदद करता है हमारी प्रार्थना में। रोमियो का 8 का 26 वचन, रोमन्स 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। समस्या ये नहीं है कि प्रार्थना कैसे करना है। विश्व भर में इतने सारे किताबें हैं। मैंने ही खुद 5 किताबें लिख डाली हैं प्रार्थना के बारे में। वो किताबों को पढ़ने के बाद
कोई भी ये जान लेगा कि प्रार्थना कैसे करना है। प्रार्थना कैसे करना है ये समस्या नहीं है हमारा, लेकिन प्रार्थना क्या करना है ये हमारा समस्या है। सवाल ये उठता है कि हम क्या प्रार्थना करें, क्या इच्छा है मेरे प्रति परमेश्वर का भविष्य में, क्या इच्छा है परमेश्वर का मेरे बच्चों के प्रति, मेरे सहभागी के प्रति, मेरी पत्नी या पति के प्रति, क्या है परमेश्वर का इच्छा मेरे व्यापार के प्रति, मेरे सेवकाई के प्रति। ये कैसे पता चलेगा? ये पवित्र आत्मा को ही पता है, क्योंकि पवित्र आत्मा भविष्य जानते हैं। और पवित्र आत्मा वो ही जानते हैं कि क्या प्रार्थना करना चाहिए। कैसे प्रार्थना करना तो हमने सीख लिया, लेकिन क्या प्रार्थना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से ऐसे विज्ञापनों के द्वारा, ऐसे आवाजों के द्वारा जो रहस्यमय है, परमेश्वर की इच्छा को बयां करते हुए विज्ञापन करता है। पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है हमारे शरीर को। रोमियो का 8:11 जब हम पढ़ते हैं, रोमन्स 8:11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कितने सारे मौत संबंधी बातें हम करते हैं हमारे जीवन में। जैसे एजिकियल ने उस सूखी हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी किया, और सूखी हड्डियां, वो कंकाल में जीवन आ गया और वो जीवित प्राणी बन गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम बोलने से कंकालों को या हड्डियों को, हड्डी जीवित नहीं होंगे। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बात करना पड़ेगा, तभी उन हड्डियों में जीवन आएगा। हड्डियों में जीवन तब आएगा जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होते हुए पवित्र आत्मा की भाषा बात करेंगे, तभी वो परिवर्तन आएगा। हम कितने मरण रूपी बातें करते हैं, हमारे बातों में कितना बात में जीवन है। जब पवित्र आत्मा के ऊपर हम निर्भर होते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्म पाते हैं, तो हम जीवन, हमारे जीवन पर ही घोषणा नहीं करते हैं, कईयों के जीवन में हम जीवन की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा किस रीति से एक विश्वासी का सेवा करता है? पवित्र आत्मा विश्वासी को सामर्थ्य देता है। जब हम प्रेरितों का कार्य का पहला अध्याय का 8वां वचन पढ़ते हैं, एक्ट्स 1:8, पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। जो सामर्थ्य शब्द है, ये ग्रीक में इसके दो शब्द हैं। पहला है डूनमिस और दूसरा है एक्सोसिया। डूनोमिस जो शब्द है, डूनोमिस की सामर्थ है, लेकिन वो ये सामर्थ है जिसको कोई बनाया नहीं जा सकता। ये सामर्थ है जो परमेश्वर में है। ये सामर्थ विश्वासी के ऊपर उतरता है। जैसे ये विश्वासी के ऊपर ये डूनोमिस का सामर्थ आता है, तो विश्वासी उसको एक्सोसिया में बदलता है। एक्सोसिया का मतलब एक्सरसाइज, मतलब उस सामर्थ को, डूनोमिस सामर्थ को वो इस्तेमाल करता है, और वो अद्भुत कार्य में, सुपरनैचुरल में परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे अद्भुत वर परमेश्वर ने हमें दिया है। जब हम पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय का 4 और पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय का 8 और 10 वचन पढ़ते हैं, 1 Corinthians 12:4 वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। एंड 1 Corinthians 12:8-10। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यद्वाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। बहुत सारे, देखिए कितना बड़ा लिस्ट है। इतने सारे वर पवित्र आत्मा में देता है ताकि हम सामर्थ्य बन सके परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के कार्य में। पवित्र आत्मा गवाही देता है कि यीशु मसीह जीवित है। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मृतकों में से उठाया, और हमें भी यही गवाही देता है कि हम मौत के लिए नहीं बने हैं, हम जीवन के लिए बने हैं।
उस मृत परिस्थितियों से पवित्र आत्मा हमें उठाता है। पवित्र आत्मा हमें एक नया सोच लेकर आता है, एक गहराई बातें, पवित्र वचन के गहराई बातें हमें सिखाता है। जब हम पहला कोरिन्थियन 2 अध्याय 9 और 10 पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियन 2 चैप्टर 9 और 10। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पवित्र आत्मा ही वचन को लिखे हैं और पवित्र आत्मा ही उस वचन को हमें समझा सकते हैं। पवित्र आत्मा, यहाँ पर दो चीजें हैं जब इस वचन को हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा वचन के गहराई को भी समझाएगा और पवित्र आत्मा जो घटित घटनाओं को भी हमें समझाएगा। एक बार एक मीटिंग में मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में मैं बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मौत के बारे में मैं बता रहा था। मैं ऐसे बता रहा था, लोग रोने लगे, हम भी रोने लगे। मीटिंग के बाद कुछ लोग, बहुत लोग आए मेरे पास, बोले पास्टर जी आपने ऐसा बताया जैसे कि आप वहां खड़े होकर देखे, आप प्रत्यक्ष गवाही थे यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा रहे थे। इस बात में मैं कभी सोचा नहीं, लेकिन बाद में मैं जाकर सोचने लगा मैं ऐसे डिटेल्ड में मैं कैसा बता पाया हूं। तब मुझे याद आया, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा वहां थे जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। वो डिटेल्ड बातें पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बताया, मुझे बताया और उस मंडली को बताया, क्योंकि पवित्र आत्मा वो मौजूद थे जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और इतना डिटेल्डली बताए कि मैं भी आश्चर्य हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा बोल रहे थे। पवित्र आत्मा हमें आराधना के आत्मा से भरेगा, आराधना से। एफिशियन 5 का 18 और 19। और दाखस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। नए नए गीतें हमारे अंदर से उमड़ पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे गीतें लिखे हैं, बहुत सारे गीत जो मैंने लिखा है, बहुत सारे मंडलियों में लोग गाते हैं। कभी कभी उस गीत को जो मैं लिखा हूं, मैं ही गाकर आश्चर्य हो जाता हूं कि मैंने कैसा लिखा, इसका सुर को मैंने कैसा कैसे मैंने इसको पिरोया। लेकिन वो मैं नहीं था, वो पवित्र आत्मा थे। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा गीत लिखवाएंगे, हम गीत लिखना शुरू करेंगे, गीत गाना शुरू करेंगे पवित्र, क्योंकि हमारा मन जो है वो भर जाता है, आनंद से भर जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है हमारा मन, और वो गीत बनकर बाहर निकल जाता है हमारे अंदर से। आप भी गीत लिख लिए, आप भी गीत लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा से बपतिस्म पाए हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, जरूर आप गीत लिख पाओगे। क्योंकि आप गीत लिख पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ हर व्यक्ति गीत गाता है, नए गीत गाता है, नई गीत लिखता है। आपका गीत आपके और परमेश्वर के संबंध के बारे में एक नया गीत होगा, जो दुनिया के लिए एकदम बिल्कुल नया होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि गीत प्रसिद्ध होगा या प्रसिद्ध नहीं होगा, लेकिन ये मैं जरूर बताऊंगा कि आप जरूर गीत लिख सकते हो। अब प्रसिद्धि के लिए गीत कोई लिखता है वो अलग बात है, वो जो हमारा विषय नहीं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूं, जब हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, जब भर जाता है, आत्मा से लवलीन हो जाता है, तो वो बहकर एक गीत के रूप में, संगीत के रूप में, परमेश्वर के महिमा के रूप में वो बह जाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से यीशु मसीह की महिमा करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 13 से लेके 15, जॉन 16:13-15। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा कभी भी अपने बारे में बात नहीं करते। पवित्र आत्मा पिता से सुनकर
हमें बताते हैं। तो हम जो कुछ भी बातें, अगर हम पवित्र आत्मा से हैं, तो हम जो कुछ भी बातें बता रहे हैं वो हमारी बातें नहीं है, वो परमेश्वर की बातें हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बात करती है, दुनिया को बताती है। पवित्र आत्मा में बपतिस्म पाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये सारे चीजें हमसे वंचित ना हो, हमसे दूर ना हो। ये सारे चीजें हमारे जीवन में शामिल हो, हमारी सेवकाई में, हमारे जीवन में ये सारी चीजें हम वो कर पाए। क्योंकि पवित्र आत्मा को तोल कर दिया नहीं गया है। ल्यूक का सुसमाचार 11 का 13, अगर हम पढ़ते हैं, ल्यूक 11:13, पवित्र आत्मा को पिता ने तोल कर नहीं दिया, और पवित्र आत्मा उसको मिलता है जो मांगता है। पवित्र आत्मा को पाने वाला आराधना करने लगता है, महिमा करने लगता है। लूका का 24:52-53, ल्यूक 24:52-53। और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। यहां पर भक्त लोग इतने आनंदित थे कि रात दिन भवन में रहकर आराधना करने लगे। पवित्र आत्मा पाने वाले अन्य भाषाओं में बात करते हैं। जब हम प्रेरितों का कार्य का 19 का 6 पढ़ते हैं, एक्स 19:6, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यद्वाणी करने लगे। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ तो अन्य भाषाओं में वो बात करने लगे। ये जो अन्य भाषाएं हैं, जैसे संसार में बात करने के लिए हमें एक भाषा का जरूरत होता है, जैसे हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, बंगाली हुआ, विभिन्न भाषाएं हैं जिस उस प्रांत में, उस भाषा में उस लोगों के साथ संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह स्वर्गीय भी में भी एक भाषा का उपयोग किया जाता है, और वो भाषा है पवित्र आत्मा का भाषा। वो है अन्य भाषा। अन्य भाषा में जब कोई बात करता है तो वो सिर्फ परमेश्वर से बात करता है और रहस्यमय बातें करता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्म का सबसे पहला चिन्ह यह है कि वो विश्वासी भाषाओं में, अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना करता है। मैंने पूरा एक कोर्स ही मैंने बनाया है पवित्र आत्मा के बारे में, उनके पूरे मंडली के बारे में, उनके पूरे कार्यों के बारे में, उनके पूरे मंत्रालय के बारे में। 50 वीडियोस हैं और 2 किताबें मैंने लिखी हैं पवित्र आत्मा के बारे में। मैंने 4 महीना का कोर्स है वो, और उसमें मैंने बहुत सारी गहरी बातें, उसमें मैंने और भी कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है, कैसे भविष्यवाणी को कैसे ये करना है, कैसे पवित्र आत्मा के विभिन्न विभिन्न गिफ्ट्स को कैसे ऑपरेट करना है, इन सारी चीजों के बारे में वहां पर बात किया है मैंने। और मैं आशा करता हूँ उस कोर्स को अगर आप सुनोगे तो आप बहुत बढ़ोगे परमेश्वर के अगुवाई में, आत्मा में। हम अगला सेशन में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।